अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर। सर मैंने आपको मेल की थी एक मिड टर्म के लिहाज से। जी जी। हाँ जी, वो आपने मेरे मार्क्स काफ़ी कम लगे हुए थे, बाकी शायद सवाल चेक नहीं हुए थे। मैंने आपको मेल की थी कि वो पेपर ज़रा दोबारा देख लें मेरा। मैंने दोबारा भी देखा है। आप देखना चाहते हैं पेपर अपना? हाँ जी, क्योंकि सर पेपर मैंने ऑनर्स पूरा किया है। जो सेकंड और थर्ड सवाल है उसके मार्क्स शायद आपने बिल्कुल नहीं लगाए हुए, जीरो भी शायद लगाए हुए हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, एक मिनट आपको दिखा देते हैं। अच्छा, जी पहले पहले तो आप ये पेपर देख लें जो क्वेश्चन पेपर है। ठीक है आपके पास क्वेश्चन हाँ जी। पेपर? ये क्वेश्चन, जी सर, अभी मैं बाहर हूँ असल में, तो मैं देख रहा आपकी स्क्रीन से देख रहा हूँ। ये पेपर था आपका। ये क्वेश्चन जी देख लें। ये क्वेश्चन 1 की बात कर लेते हैं पहले। हाँ जी। ठीक है। जी ये 3x1 + 2x2 + हाँ जी 7x3। सर, मुझे पता है ये पहला सवाल डिफरेंट है मेरा, ये मैंने देखा था। अच्छा, तो पहला सवाल तो आपका चला गया वहाँ से। बाकी सवाल अगर हम देख लें, आपका पेपर कहाँ पे है? अच्छा, पहला सवाल आपका टोटली डिफरेंट है। जो क्वेश्चन था पेपर में ये वो नहीं है, कोई जी दिक्कत नहीं। आपने कोई और क्वेश्चन किया है, इसको तो छोड़ें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो है। ठीक है। क्वेश्चन 2 ये 5 मार्क्स का है। एक पार्ट इसका, इसको ये आगे ये वाली जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन भी करनी थी जो एंड पे है। ये आपने ऐसे ही जी छोड़ दिया, ये कैलकुलेट नहीं किया। अच्छा। और इसमें एक्स की जगह फिर वो पॉइंट पुट करना था जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए। सर आपने इसके मुझे कितने दिए हैं? इसके 3 नंबर मिले हैं आपको। 2 नंबर कटे हैं आपके इस पार्ट के, और 2 ही नंबर दूसरे पार्ट के भी कटे हैं। ये भी आपने ऐसे दरमियान में ही छोड़ दिए। अच्छा तो सर मेरे अच्छा ठीक है, तो यानी इस कि इन इस पार्ट में आउट ऑफ 10 ये दोनों पार्ट 10 के थे, 5 के थे? ये 5 मार्क्स के पार्ट्स हैं ये। अच्छा तो मतलब दोनों में आपने मुझे 2 दिए हैं, ये आप कह रहे हैं? हाँ, एक मिनट। हाँ, 2 2 कि या मेरे 3 3। 4 लगे हैं सिर्फ? अच्छा चलें, ये 1 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है हाँ ये भी जिस मेथड से कहा गया था उससे नहीं किया आपने। ये भी सर देख लें, वो है वही मैथड मेरे ख्याल से तो। अच्छा। और ये भी आपने पूरा नहीं किया, इसको भी दरमियान में छोड़ दिया। ये भी इनकम्प्लीट है। सर 3 आइट्रेशन आपने कहा था? 3 आइट्रेशन नहीं, 5 आइट्रेशन। और जो डीपीज थे वो 3 का था। आइट्रेशन 5 थे। सर इसमें कितने आप इसमें भी मतलब कोई नहीं लगे मेरे ख्याल से, क्योंकि टोटल तो बहुत थोड़े बन रहे हैं। तो वो आपने किया ही ऐसे है, अब इसमें क्या बंदा कर सकता है? नहीं सर, मतलब कुछ तो किया ना, बिल्कुल जीरो ऐसे तो नहीं हो सकता कि मतलब आप बिल्कुल ही ना दें। तो यही है, इसमें भी 2 3 नंबर आपके लग जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन 1 के साथ आपने किया है उसने सारा काम खराब किया। चलिए सर, बाकी को तो देना फिर। हाँ हाँ, बाकी में मैं कुछ नहीं देख लेता लगेगा। हूँ। चल, हाँ, थोड़े बहुत इसके काइंडली हो जाएंगे। काइंडली प्लीज जरा तो रियायत कर दें। रायत आपने थैंक यू सर। की नहीं आपने। ठीक है, ओके, मैं देख लेता हूँ, उसके 1 2 नंबर आपके ऐड हो ठीक जाएंगे। है, थैंक यू। वेलकम। सर मैंने भी आपको ईमेल की थी मिड से रिकॉर्डिंग। आपने इधर देखना है पेपर।
सर प्लीज ये बताएं कि मेरे कौन से क्वेश्चन में मार्क्स डिडक्ट किए हैं आपने? अच्छा, आपकी आईडी क्या है? F2017266289। आपके क्वेश्चन 1 में कटे हैं नंबर और क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में आपके नंबर कटे हैं, जो आपने सर शायद मेरा पेपर मुझे ईमेल कर देंगे, चेक हुआ? सर एक मिनट, आप चेक करना चाहें तो मैं इधर दिखा देता हूँ आपको पेपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 1 बाय 1 अगर किसी का है कोई इशू तो मैं बाकी के माइक अनम्यूट कर देता हूँ, आप 1 बाय 1 फिर पूछ सकते हैं और मैं इधर ही आपको पेपर दिखा देता हूँ। सारा अरशद, आपने क्वेश्चन 1 जो किया है ये आपका वैल्यूज़ ठीक नहीं है आपकी, कुछ मार्क्स आपके इधर से कटे हैं। आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये x1 की वैल्यू है -59531 डिवाइड बाय 153, ये x2 की और ये x3 की वैल्यूज़ हैं। ठीक, कुछ यहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं। दूसरा, आपके क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट वो शायद आपने कंप्लीट नहीं किया, ये आपने दरमियान में ही छोड़ दिया, कुछ मार्क्स आपके इधर से कटे हैं। सर मेरी कैलकुलेशंस में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने 2-3 दफा चेक किया था सर, मेरा बिल्कुल ठीक था ये क्वेश्चन। आपके जो आंसर्स हैं x1 x2 x3 वो उस इक्वेशन में पुट करें, किसी इक्वेशन में, और उसको चेक करें वो ठीक है वैल्यूज़, ओके सर। फिर मुझे और बताएं। सर किसको ये तो बाकी दूसरा मार्क्स आपने की दूसरा आपने ये दरमियान में छोड़ा है, ये इनकम्प्लीट है, ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट इसका, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। सर जी मैंने लास्ट पे किया था, लास्ट पे मैंने इसका पेज अटैच किया है, पिक्चर आप लास्ट पे देखिए। चलें, अगर किया है तो बताएं मुझे, फिर उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 भी दोबारा चेक करें, अगर तो सही आए आपकी वैल्यूज़ तो फिर मुझे बताएं। उसामा शफीक जी, उसामा वालेकुम अस्सलाम। पेपर रिव्यू करवा दें सर, कहाँ से मार्क्स डिटेक्ट हो गए हैं सर? अच्छा, 086 जी, इसमें मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मेरे पास भी रजिस्टर्ड नहीं है जिसमें मैंने सारा सॉल्व किया था। तो कोई बात नहीं, आपने जो सॉल्व किया है वो तो है हमारे पास ना, वही आपको दिखा देते हैं पेपर। जी सर। सर इधर इंटरनेट का भी इशू है, अगर बीच में मेरी आवाज ना आए तो। ओके, देख लेते हैं। आपके मार्क्स शायद अभी ज़्यादा लगे हैं क्योंकि आपने जो किया है वो आपके मार्क्स मेरे ख्याल से ज़्यादा लगाए हैं टीए ने, तो ये कम भी हो सकते हैं। ये आपका ओके। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन जी 1 जी करना था क्राउड से या डू लिटिल से। आपने जी ये जी। जो टेक्निक इस पे अप्लाई की है, ये ना तो क्राउड है ना ही ये डू लिटिल है। तो क्वेश्चन 1 में आपको दिए हैं उसने 6 नंबर, जो कि हम इसको काट के 2 नंबर कर देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उस टेक्निक से नहीं है, ना डू लिटिल से है ना क्राउड से है। पता नहीं किस मेथड से आपने किया है। ठीक है, इसमें कोई डू लिटिल क्राउड नहीं नज़र आ रहा। अब आ जाएं क्वेश्चन 2 पे।
क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट इनकम्प्लीट है, ये आगे ये कैलकुलेशन होनी थी, ये कैलकुलेशन इनकम्प्लीट है। सर म्यूट हो गया था माइक मेरा। अच्छा, क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट जो है ये भी इनकम्प्लीट है। सर आंसर निकालना था ना y(x) का। तो आंसर पूछा था ना, वहाँ आंसर आपने नहीं निकाला, अगर है तो दिखाएं मैंने मुझे। क्यूबिक इक्वेशन उसकी निकाल दी ना सर। इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में इसमें यहाँ पे वो पॉइंट पुट करके वैल्यूज पुट पॉइंट पुट करना था ना, वो बस नहीं किया। जी जी जी, तो वही तो असल काम था। बस वो सर टाइम मैनेज नहीं हुआ, मैंने वो क्यूबिक इक्वेशन निकाल दिया, उसमें आंसर ये पुट नहीं दोनों किया। पार्ट्स आपने इनकम्प्लीट छोड़े हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो आपने किसी और ही टेक्निक से किया है, जो मैंने पूछा है ना मैंने बताया है ना मैंने कभी देखा है कि ये कौन से मेथड से सर वो क्वेश्चन 1 का तो वो था मुझे, क्योंकि उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो बाकी क्वेश्चंस का मैं वो उनमें देखना चाह रहा था कि क्या इशू था उसमें। ये इनकम्प्लीट है। जो ये क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट किया, इसके पूरे नंबर आपको मिले हैं। क्वेश्चन 3 के इसके पूरे मार्क्स मिले हैं, बाकी ये दो इनकम्प्लीट आपने सर छोड़े हैं क्वेश्चन तो 3 कितने मार्क्स का था? 5 मार्क्स का। और क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 जो है वो 10 मार्क्स का था। जो दो पार्ट्स हैं 5-5 मार्क्स के दो पार्ट्स थे। तो सर अपना सारा सॉल्व किया, सिर्फ एंड पे इक्वेशन में आंसर पुट नहीं नहीं किया। सारा नहीं, अभी तो ये आंसर पुट करके फिर दोबारा सॉल्व करना था ना, असल चीज़ तो वही थी। सर इक्वेशन निकल गया तो उसमें मेरे ख्याल से आंसर निकालना तो कोई मसले वाली बात नहीं थी। तो अब इसके करना अंदर अगर मैं ना एक्स की वैल्यूज पुट करूं और इसको फर्दर जो है वो बेटा, सॉल्व कर दूं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आपने करना था ना। अब इसमें मैं तो नहीं वैल्यू पुट वो नहीं तो कर सकता ना। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आपने पार्ट में कितने मार्क्स दिए हैं सिंगल पार्ट के अंदर? ये 3-3 मार्क्स आपको मिले हैं, 2-2 नंबर कटे हैं आपके। सर ये तो ज्यादा कट गए ना, 10 में से 4 तो कट गए सर। आंसर ना निकालने के सर एक एक नंबर कटता है मेरे ख्याल से, अगर स्टेप वाइज नहीं, देखा जाए। ये आपने नहीं डिसाइड करना, ये मेरा काम जी है जी, कि कितने मार्क्स ऑब्वियसली कटने और सर, कितने देने हैं। तो ऑब्वियसली सर। आप अगर कंप्लीट करते फिर आप कह सकते थे कि ये मार्क्स मेरे क्यों कटे। अच्छा ये, सर। ये आपकी अपनी गलती, लापरवाही, कुछ भी कहें, ये आपने अपनी गलती से तो किए हैं। तो सर जो ये आप 5 और 6 11 मार्क्स हो गए, और आप कह रहे थे क्वेश्चन 1 में उसने 6 मार्क्स दिए हैं, तो उस हिसाब से तो ये 17 मार्क्स बनते हैं। वो मैंने दोबारा कम कर दिए हैं वहाँ पे। अब आपको सिर्फ सर अब आप ऐसे तो ना करें सर। आपके टोटल मार्क्स अब कम होके 13 बन गए हैं। सर ऐसे ना करें सर, जो नहीं, लगे हुए हैं वही लगे रहते सर। अच्छी बात है। अब गलती हो सकती है हमसे भी, ये थोड़ी है कि हम चले अब मशीन वो तो। दोनों बेयर कर लेते हैं ना सर। वैसे उनके मुताबिक 17 बनते थे, 15 लगे हुए थे, अब आपने चेक किया, अब उसको 15 ही रहने देते। नहीं, अब कट गए हैं जो कट गए हैं। अब तो ये ऑन दी रिकॉर्ड बात है, ये अब रिकॉर्डिंग जा रही है और ये वेबसाइट पे भी अब होनी है। पता नहीं कब तक ये रिकॉर्डिंग रहती है। तो सर वैसे इशू तो कोई नहीं होता, बाकी देख लें सर आप। लेकिन सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देख लें थोड़ा सा, 2 मार्क्स तो कम से कम उसमें दें सर एक्स्ट्रा। 6 इसमें नंबर दो लगे हुए। दो दे देते हैं, वहाँ से फिर आपके नंबर मज़ीद कट जाएंगे, माइनस में लग जाएंगे। जो मेथड आपसे पूछा ही नहीं वो आपने क्यों किया है। सर वो समझ नहीं आ रही थी इसकी ना, तो वो फिर मैंने कहा कुछ ना करने से करना बेहतर है। अच्छा, बस वही। सर अब इसको यही रहने दे सेम, कोई मसला नहीं। चलें देखते हैं इस पे ना क्या करना है चलें इसका। ठीक है। ठीक बाकी है, थैंक लोग यू भी सर। हैं, उनकी थैंक यू बात सर। भी। थैंक यू। ओके, वेलकम। अली हमजा। यस सर। जी अली, सर पेपर रिव्यू करवा दें बस। पेपर देख लें, मार्क्स आपके कम भी हो सकते हैं। कोई बात नहीं सर, जो फिर वो तो किस्मत में आना फिर। अच्छा, अली हमजा 128। आपका अकाउंट ब्लॉक है, वैसे बता दूं या पेपर देख सर लिया आपने?
सर पेपर दिखा दें। अच्छा, पेपर देखना चाहते हैं। पेपर आपने खुद किया है तो आपको पता होना चाहिए क्या ये सब कारनामा हमारा। किया तो खुद दिया सर। हम्म, अच्छा, अली हमज़ा, अली हमज़ा आपके भी नंबर ज़्यादा लगे। अच्छा नहीं, हाँ ज़्यादा ही लगे। डू लिटिल से करना था आपने। गॉस एलिमिनेशन इसमें कहाँ से ले आए? क्वेश्चन 1 के मार्क्स आपके ठीक है सर। काट देते हैं। ये आपने गॉसियन से नहीं, आपने लिखा भी है यहाँ पे डू लिटिल से करना है, फिर भी गॉस से कर दिया कि सर वो किया डू लिटिल। लो डिकम्पोजिशन तो उसकी यही बनती थी ना, इसलिए सर ये किया था। नहीं, ये तो मैंने नहीं करवाया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। आपने पर वो एल सर ये मैंने देखा, वो यूट्यूब से मैंने वीडियो देखी थी, इसमें ये इजी मेथड मुझे लगता है, इस वजह से मैंने ये किया था, मगर शायद टाइम शॉर्ट है जिस वजह से मैंने किया था। बहरहाल इसमें वो कुछ स्टेप्स या तो आपने मिस किए हैं, ये ऐसे तो नहीं है कोई मेथड। मे भी आपने बीच में से कुछ स्टेप्स नहीं सर छोड़ ऐसे दिए। ही सर ये स्टेप्स ऐसे ही हैं क्योंकि उसने उसको वो किया था, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के फिर उसने उसकी कंपोजिशन कर दी थी। बहरहाल इसकी नहीं ज़रूरत जैसे जो मैंने करवाया है। और ये फिर ठीक है भी आपने कंप्लीट भी नहीं किया ना। अगर इसको कर लेते कंप्लीट तो फिर भी चले मान लेते हैं हम, फिर भी दरमियान में ही सर वो, छोड़ा हुआ। नहीं सर ये कंप्लीट होगा क्योंकि इसकी ना मेरे साथ पेज कंपोजिशन आगे पीछे हो गई थी। अच्छा, क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। क्वेश्चन 2, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये तो नहीं पूछा था आपसे। ये कहाँ से कर लिया आपने? dy/dx तो किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे। जी सर। ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा, ये जो आपने किया हुआ है dy/dx, ये तो नहीं पूछा मैंने क्वेश्चन में। ये सर आपने यही ये उसका वही करवाया था, एक वैसे में पूछा हुआ था मेरे ख्याल से। ये ख्याल से नहीं, आप कंफर्म देखें, मैंने ये नहीं पूछा हुआ, ये आपने खुद से ठीक, किया है। ठीक, ओके सर। इसके मार्क्स भी काट देते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही किया, ये तो कम हो रहे हैं आपके मार्क्स मज़ीद। मैंने पूछी ही नहीं ये चीज़ें, आपने खुद से क्यों, ये कहाँ से की हैं? ये पेपर नहीं सर पढ़ा मैंने आपने? नहीं सर सर मैंने पढ़ा था दरअसल ना, मैंने ये वो उधर से किया था ये ना, मेरे वो लेक्चर मिस हो गए थे, ये जो आपने ये टॉपिक पढ़ा था मैंने वो ये यूट्यूब से किए थे, इस वजह से मैंने ये टॉपिक उधर से किए थे। तो ये जब मिड हुआ तब तो ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं था आपने, और ये उस टॉपिक तो से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। सर मैंने वो देखा था यूट्यूब से, फिर आप यही समझ ऐसे ही हो गया। चलो देख कोई लें, नहीं। फिर आपने गलत कर दिया ना, और रिव्यू के चक्कर में आपने जो मार्क्स मिले थे वो भी कम करवाए। कोई नहीं सर, सर आप कॉम्प्रोमाइज कर देना ना। मैं नहीं करूँगा, अब ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड ये सारा जा रहा है, तो मैं इसमें क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ? ये तो टीए ने पेपर चेक किए हैं, तो मैंने रैंडमली उसमें से 2-4 तो चेक किए थे, वो तो ठीक थी मार्किंग। इसका तो मुझे नहीं पता था कि ये आपका पेपर भी ऐसे ही। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका ठीक है, इसमें पूरे नंबर हैं, बाकी दोनों क्वेश्चन आपके गलत हैं, तो आपके चलो मार्क्स अब एक क्वेश्चन के ही हैं। ऐसे तो ना करें। नहीं ऐसे मैं नहीं, आपने खुद किया है नहीं अपने सर, साथ। नहीं वो तो सब ठीक है ना, अब आप वो थोड़ा बहुत कर देना, मैं फिर कैसे कमी करूँगा? जिस तरह, या इसमें फिर एच डी या फिर थोड़े बहुत कम कर दें। नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पेपर देखना आपका हक है, लेकिन अगर दोबारा देखते हुए मुझे कोई गलती नज़र आई तो मैं तो उसको इग्नोर नहीं करूँगा फिर। ठीक है सर, वो तो अगर आपके बिल्कुल। जी जी, सर बट ये टोटल कितने बने फिर? आपके 5 नंबर हैं सिर्फ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ठीक है, बाकी दोनों क्वेश्चन आपके। सर थोड़े बहुत तो ज्यादा कर देना।
5 तो एक ज्यादा कम ना। एक नंबर आपके बाकी क्वेश्चन में भी दे देते हैं। आपने इतना लिखा है तो 8 नंबर तो आपके 10 बन जाएंगे। तो एटलीस्ट 10 तो कर देना। 10 कैसे करें, बनते नहीं है तो कहाँ से करें। तो चलो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर देना। 10 फिर भी 10 तो फिर भी ठीक होंगे ना। नहीं पहले 10 से ज्यादा ही लगे थे, लेकिन सर अब देखे ना सर, मैंने घाट हो गए। चलो कोई नहीं सर, आप 10 कर देना। चलें, बनते नहीं हैं तो कैसे करें। अब बाकी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोहम्मद उस्मान मुनीर। यस सर। जी उस्मान। सर वो पेपर रिव्यू कर दे मेरा भी। उस्मान मुनीर, मार्क्स F2 चेक किए हैं अपने? जी 19 लगे हैं। कम करवाने हैं? नहीं, देखना है कि कहाँ पे कटे हैं ताकि वो गलती आइंदा ना हो। पेपर देखेंगे तो कम भी हो सकते हैं, ये आपको पता हो। चले वैसे चेक तो करें, थोड़ा सा किया तो मैंने सही था, मुझे उम्मीद तो है। ठीक है, अब सही हुआ तो ज़्यादा भी हो सकते हैं और गलत हुआ तो कम भी हो ना, सकते हैं। कम तो ना कीजिएगा। नहीं जो मैंने लग गया वो तो लग गया। नहीं नहीं ये पूरी क्लास देख रही है, और अगर गलती है कोई तो फिर तो होने चाहिए ना, कम भी हो सकते हैं। चलिए आप एक दफ़ा वैसे रिव्यू कर लें, वैसे मुझे पेपर दिखा दें, बेशक चेक ना करें। पेपर तो दिखा दें कहाँ से कौन से सवाल में कटे हैं, बस मुझे ये बता दें। पेपर आपके पास अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन 1 में कटे हैं अच्छा, क्वेश्चन 1 और में भी नंबर कटे हैं। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट के पूरे मार्क्स हैं, सेकंड पार्ट में कटे हैं। सेकंड पार्ट में कटे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कटे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किस जगह से कटे हैं, कोई कैलकुलेशन का इशू है? कैलकुलेशन का ही होगा, या अब देखना अगर है तो, मुझे याद थोड़ी है। पेपर खुला मेरे मेरे सामने सर, पेपर वैसे खुला हुआ है, मेरे कैलकुलेशन तो वैसे वो पूरी की थी, आपके x1 और सामने x2 खुला तो x। हम भी इधर खोल लेते हैं, मेरे पास भी सिस्टम में ही है कोई, मैं भी देख लेता हूँ। मेथड वगैरह सही था, आपने कहा भी था कैलकुलेशन का तो एक आधा होता रहता है अक्सर का। कैलकुलेशन का ही है, मेथड तो इसमें आपको सारा गिवन है, अब तो काम ही सारा कैलकुलेशन का है। क्वेश्चन 2 के तो पार्ट 1 के आपके मार्क्स पूरे हैं, पार्ट 2 का देख लेते हैं। अच्छा, एक तो आपने कोई तरतीब नहीं रखी है इसमें, ये मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा है वो हेडिंग ये दी हुई थी, ये हेडिंग में भी हेडिंग नहीं, सिर्फ पेज बी आपने लिखा, सिर्फ बी लिखा होगा एफ में 14.5 पेज पे सिर्फ बी पार्ट ही हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा, क्वेश्चन 1 आपने इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ है, इसका बाकी हिस्सा मुझे नहीं मिला कहीं भी। क्वेश्चन 1 के 2 पेजेस वैसे मैंने अपलोड किए हुए हैं, आपको एक मिला? आपने जो अपलोड किए हैं वही देख रहा हूँ ना। अपलोड में 2 क्वेश्चन थे ना, स्टेप 4 तक मैंने किया था कि x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली थी तीनों की। अच्छा, बहरहाल यस सर, वो देख लें, आपके सामने है जो पेपर अपलोड किया, मैं वही वाला बता रहा हूँ। स्टेप में मैंने क्वेश्चन 1 किया था, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4। स्टेप 4 के अंदर वो x1 और x2 x3 तीनों की वैल्यू मैंने निकाल ली थी। ये अब नहीं पता चल रहा है यहाँ से आपने कैसे एक एक पेज आपने लगाया हुआ है, वो भी कोई उसकी नंबरिंग एक वगैरह भी नहीं। वो सर थोड़ी थोड़ी गलती हो गई थी मेरे से, स्टेप 3 लिखा होगा, स्टेप 3 के नीचे स्टेप 4 क्वेश्चन नंबर 1 का वही वो वाला पार्ट है, वो मैंने सामने खोला हुआ है वो पेपर आपका।
इसमें वो टाइम नहीं बचा था, नहीं तो मैं पीडीएफ में प्रॉपर अपलोड करता सर, उसके लिए सॉरी, वो मेरी गलती है। बस वो जल्दी जल्दी में ना पीडीएफ में से फाइल कन्वर्ट नहीं हुई मेरे से, इस वजह से वो हो गया। आप इधर पेपर दिखा देंगे तो स्क्रीन पे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा मैं बता रहा हूँ। वही मैं देख रहा हूँ कि आपने कौन सा किया है जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पेजेस से, एक में स्टेप 1 एक स्टेप 2 किया हुआ है, एक दूसरे पेज पे स्टेप 3 और स्टेप 4 किया हुआ है। चलें देखते हैं। यस सर। क्वेश्चन 1 का नहीं मिल रहा, बाकी जो स्टेप 1 स्टेप 2 आपको मिल गया, उसके अगला ही पेज था स्टेप 3 और स्टेप 4 का, लिखा होगा उस पेज के ऊपर स्टेप 3 और स्टेप 4 लिखा होगा, वही मैट्रिक्स वाला एक ही सवाल था ये वाला। एक पेज शायद आपने 2 दफ़ा किए, आपके पास वही फाइल है? यस सर, वही वाली फाइल है, जिप फाइल है? जिप फाइल है। यस सर। उसमें बताएं किस नंबर पे है ये जो आपके 3 फाइल्स हैं, 3 4 5 पेजेस हैं? 5 पेज में, 1 मिनट जिप फाइल से भी सर आपको बता देता हूँ, 1 सेकंड में। चेक करके बताएं। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ? सर 4th पेज है, 4th पेज वाला है, 413 नंबर होगा, 41318 D13। फोर्थ पे तो नहीं है, फोर्थ पे तो ये कोई और पेज चल रहा है। उस इमेज सर, वो इस इमेज का नाम है 41318 अच्छा, ऐसे। 413। यस सर, मेरी फाइल इधर ये 413 लिखा हुआ है नेम उसका। अच्छा ठीक है। यस सर, मिल गया पेज आपको? जी ये मिल गया। यस सर, ये यहीं तक करना था ना कंप्लीट, तीनों की वैल्यू निकाल ली मैंने। वैल्यूज़ अब देख लेते हैं कि वैल्यूज़ ठीक है या नहीं। यस सर, देख लें। हम्म, अच्छा क्वेश्चन 2 आपका पार्ट 1 ठीक है, पार्ट 2 जो है इसमें है थोड़ी मिस्टेक। पार्ट 2 में किस जगह पे, मुझे बस वो बता दें, ठीक है, वो हो सकती है मिस्टेक, मुझे थोड़ा भूला भी हुआ था ये मेथड। पार्ट 2 में कैलकुलेशन मिस्टेक कोई है? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 1 के वो थोड़े नंबर बढ़ा दें तो काइंडली। हाँ वो ऐड हो जाएंगे, क्वेश्चन 1 के जो हैं वो ऐड हो कितने ऐड हो जाएंगे वैसे, कितने काटे थे आपने? जाएंगे। 3 नंबर काटे थे, वो पूरे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यानी 22 हो गए, इसमें 3 नंबर काटे हैं इस बी पार्ट में। बी पार्ट में दो नंबर काटे हैं और एक क्वेश्चन 3 में भी कटा है, वो भी देख लेते हैं वो क्यों कटा है। यस सर, वो भी देख। सर वो कैलकुलेशन का 1 नंबर काट लें। मेथड तो सही था, वो कैलकुलेशन में जरा जल्दी जल्दी में पैनिक हो गया था अच्छा थोड़ा ना। क्वेश्चन 3 आपने किस नंबर पे किया हुआ है? ये पेज एक सर, पेज इमेज का नाम है हाँ, 4AC। मिल गया चलो। ये क्वेश्चन 3 है आपका। ये आपने शायद इसमें कैलकुलेटर को रेडियन मोड पे रख के करना था, यहाँ पे तो इसका आंसर नहीं आता। 6 और 7 पे कैलकुलेटर को किस मोड पे रख के किया आपने? ये मुझे याद नहीं था उसका किस मोड पे गया। चलिए, वो क्वेश्चन नंबर 1 तो मेरा पूरा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हाँ, देख लें कैलकुलेशन में नंबर। उसके मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। चलें सर, सही है, 3 नंबर वो काइंडली ऐड कर दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में भी 1 नंबर ऐड कर दीजिएगा, शुक्रिया। बी में नहीं ऐड होना, उसमें है इतने ही लगे हैं, ए में ऐड हो जाएगा। मज़ीद
जी किसी और का अगर है कोई डाउट देखना है पेपर तो आप देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नुमान। सर। वालेकुम सलाम। सर जी अगर इधर रिव्यू नहीं करना तो फिर किधर होगा? आपने पेपर कब दिया है? हाँ जी, मैंने दिया हुआ। आपने तो दिया ही नहीं पेपर। दिया सर। आप नहीं, आपका पेपर तो नहीं होगा, आप दोबारा पेपर दें। ठीक है सर, जैसे आप कुछ। हाँ ठीक है। और आपने और कौन सा सर पेपर? जी जी। हाईएस्ट कितने मार्क्स ये बता देंगे इधर? हाईएस्ट हैं आपकी क्लास के 24। ओके। 24 हैं हाईएस्ट। हमजा अली हमजा। सर जो आप वो कह रहे थे ना dy/dx, सर वो मैंने वो उसका जहाँ पे जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था ना, मैंने वो मेंशन किया हुआ था 2.75। तो dy/dx का तो नहीं है ना उसमें कोई रोल? सर वो मैंने उस पॉइंट पे यानी कि उस एक्स उस पॉइंट पे मेंशन किया था कि एक्स जो 2.75 पे हमने कैलकुलेशन करी, वो मैंने मेंशन किया हुआ था। अच्छा इसको देख लेते हैं, बहरहाल वो ठीक नहीं है आपका क्वेश्चन, दोबारा देख लेंगे। हमजा फारूक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पेपर रिव्यू करवा दें। हमजा फारूक, आपकी आईडी क्या है? सर F2017 245 आता लास्ट में। F2017 टू। 245। यस सर। ओके। सर ये क्वेश्चन 1 में कितने नंबर आए हैं सर बता दें। क्वेश्चन 1 में आपके ये 3 नंबर कहाँ से कटे हैं? सर बिल्कुल आपका मेथड यूज किया है, कैलकुलेशन भी। मेथड तो वही है। एक मिनट। आपकी आईडी 245। यस सर। सर 245 है। कौन सा मेथड आपने यूज़ किया है? सर ये क्रॉस मेथड यूज किया। क्राउड से करना था? यस सर। फिर मार्क्स क्यों काटे हैं? कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं है तो फिर तो इतने नहीं कटने चाहिए। यस सर। चलें, क्वेश्चन 2 ठीक है आपका दोनों पार्ट। क्वेश्चन 3 देखें। सर ये 5 क्वेश्चन इटरेशन 1 2 3 4। मेथड कौन सा किया है यहाँ? सीकेंट सर। मेथड से? यस सर वही था। अब तो 5 इटरेशन सक्सेस करना। ठीक है, आपके मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। सर कितने मार्क्स हो जाएंगे आप? आपके 23। ओके सर थैंक यू। चलें अब अटेंडेंस की तरफ आ जाते हैं।
अब्दुर्रहमान, अहमद जही, अच्छा सॉरी, ये लेक्चर क्रिएट करना है पहले, उसके बाद अटेंडेंस लेते हैं। सर लगता है आज क्लास नहीं अटेंड होगी। क्यों क्यों नहीं अटेंड होगी? हाँ, टाइम तो काफ़ी हो गया है, तो अगर टाइम ना हुआ तो फिर आज रहने देते हैं। अटेंडेंस लेके देखते हैं, अगर और कोई और किसी का कोई इशू है तो वो हम देख लेते हैं। या अभी टाइम है, अगर मान आपके कितने मार्क्स हैं? अटेंडेंस पहले हो जाए उसके बाद आप बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकेंगे। अब्दुर्रहमान, अहमद जहीर, सर क्लास में था, लगता है इंटरनेट चला गया अहमद जहीर का। अली जहीर, अहमद जहीर क्लास में था सर, वो आपसे बात कर रहा था, नेट चला गया बात शायद तो की है उसने, लेकिन वो शायद मार्क्स कम करवा के तो चला गया है। वो अपसेट हो गया होगा, उसके बड़े कम। हाँ, तो वो उसने किया, काम ही ऐसे किया, एक क्वेश्चन है ही नहीं पेपर में, वो पता नहीं कहाँ से उठा के पूरा क्वेश्चन ही दूसरा सॉल्व किया सर है। वैसे आपको पहले डिप्रेस बता हो दें गया होगा कुछ। कि अगर रिव्यू के अंदर मार्क्स कम हुए तो फिर वही लगेंगे। जैसे बोर्ड वाले कहते हैं कि दोबारा से सप्ली दो, नहीं, अगर कोई वो पहले से कम आ गए तो पहले। बोर्ड वाले कहते हैं, हमारे यहाँ ये रूल नहीं है। सर आप बता देते तो रिव्यू ही ना करते। सर बगैर रिव्यू के मार्क्स बढ़ाए जा सकते हैं? बगैर रिव्यू के किस बेस पे आप बढ़ाएंगे? अल्लाह के नाम पे। मतलब नहीं, सर वैसे ही हमदर्दी की बेस पे। नहीं हमदर्दी, ये मार्क्स आपको आपके ग्रेड्स ख़राब करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आपने ये देखने के लिए कि आपने कुछ जो पढ़ाया गया आपको वो आपने कितना उसको पिक किया है। पर और सर आप इनडायरेक्टली ग्रेड भी खराब हो ही जाएंगे फिर। नहीं, फुल री ग्रेड्स तो फाइनल ने डिसाइड करना है, इस ग्रेड्स तो मिड की बेस पे नहीं होते, फाइनल डिसाइडर होता है। परसेंटेज तो होती है मिड की सर। सर फाइनल कैंपस में होने। अभी ये डिसाइड होना है, वैसे तो लग तो यही रहा है कि यूनिवर्सिटी अगर ओपन हो जाए फिर फाइनल जो है आपके कैंपस में होंगे। सर 7 जून को कह रहे हैं शायद अब ओपन होगी, अभी तक जो नोटिफिकेशन। होपफुली इंशाल्लाह अगर हालात बेहतर हुए तो, अगर ऐसे रहे हालात तो फिर सर फाइनल कब है? हमारा सेमेस्टर एंड कब हो रहा है ऑफिशियली? फाइनल आपके 20 जून के बाद है, शायद 28 जून से स्टार्ट होने हैं, जून 28 से। तो सर ज्यादा वेटेज आप मिड के बाद, अगर ऑन कैंपस होता है तो फिर ज्यादा मिड के बाद आएगा ना कोर्स? हाँ, फिर तो मिड के बाद का जो कोर्स है उसी में से होगा। अगर ऑनलाइन हुआ तो भी इसमें से होगा, शायद एक टॉपिक शायद मिड से पहले का इसमें ऐड करें, बाकी वो ज़्यादा बता देंगे ना ये मिड से वो पहले। बिल्कुल वो आपको पहले से बता दिया जाएगा, ठीक है आपको सर। सारे टॉपिक वगैरह वो सारा कुछ। जी, जो अहमद जहीर बैठा है उसके मार्क्स कम है कि उसने क्वेश्चन दूसरा कर दिया था? उसने क्वेश्चन जो पूछा ही नहीं, वैल्यू सारी चेंज करके, एक आध वैल्यू, पूरा क्वेश्चन ही चेंज करके उसने किया है, पता नहीं कैसे कर लिया। छोड़ दें सर जी, ये कुछ तरीका तो ठीक है ना, क्वेश्चन आपने तो तरीका देखना था सर। तो क्वेश्चन भी तो देखना था ना, मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन शायद जो क्या क्लास में करवा रहा है वही क्वेश्चन हो, बेचारा आखिरी सेमेस्टर का है सर जी, छोड़ दियो। या प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दिया था मैं भी उसने वही कर लिया हो, मुझे क्या पता कौन सा क्वेश्चन किया उसने। लेकिन सर जी बच्चा पढ़ने वाला है, आगे उसका 3 में CGP है ऊपर अभी भी 3। आ सकता है, ये थोड़ी है कि आपके मार्क्स अगर मिड में कम आ गए किसी वजह से तो आपका ग्रेड ख़राब होगा। फाइनल में तैयारी करें, पूरे मार्क्स लें तो आपका ग्रेड अच्छा ही होगा इंशाल्लाह।
वैसे सर जी कुछ प्यार मोहब्बत कर दो, क्वेश्चन तो ठीक, वो तरीका तो ठीक है ना। तरीका ठीक है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिरे से वो क्वेश्चन ही नहीं है। सर जी ऐसे हो जाते हैं ब्लड जिंदगी में, आपको तो पता ही है, पाकिस्तानी चले अवाम। देखते हैं, अभी तो फाइनल में बहुत टाइम है। अगर फाइनल की आप तैयारी करें, उसमें अगर कोई इस तरह का मसला हो फिर मुझे बताएं, फिलहाल तो अभी अटेंडेंस बहुत टाइम है। जल्दी से जाना है शादी पे। अच्छा चलें, अटेंडेंस हो जाए उसके बाद। अली अब्दुल सलाम, अम्मार उबैद, अनम अब्दुल गनी, अली अब्दुल सलाम प्रेजेंट है, ओके। असद औरंगजेब, प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार, प्रेजेंट सर। दानिश अहमद, दानियाल जावेद, फैज़ान अली, यस सर। फरमान करीम। प्रेजेंट सर। फरमान आ गए हो लाहौर या उधर ही हो अभी? मैं हुंजा में ही हूँ सर फिलहाल। अच्छा अच्छा ठीक है। जी सर। हाफिज सुहेल रियाज, यस सर। हामिद अली तुंग, जी सर। हमजा अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। हमजा अली जाहिद, प्रेजेंट सर। हमजा फारूक, यस सर। हारिस मकसूद मीर, यस सर। हसन तारिक, प्रेजेंट सर हसन तारिक। मोहम्मद अली चौधरी, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर, मोहसिन अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आफाक नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमजा फारूक, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर, यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर, मोहम्मद ज़ुबैर, प्रेजेंट सर। नुमान मंशा, समीर अहमद, प्रेजेंट सर। सनान बिन एजाज, सारा अरशद, सहरिश रियाज, प्रेजेंट सर। शानज़े अंजुम, शयान अब्दुर्रऊफ, यस सर। सैयद नादे अली, प्रेजेंट सर। उमैर, उमैर मलिक, प्रेजेंट सर। उसामा शफीक, प्रेजेंट सर। सर उमर के प्रेजेंट। उमैर भी प्रेजेंट, ओके। वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन, और ज़ुबैर मोहम्मद। सर अनम की लगा दी। ओके, अनम अब्दुल गनी, अली अब्दुल सलाम की भी अटेंडेंस हो गई है। दानियाल जावेद। दानियाल जावेद, एक मिनट। सर मोहम्मद हुसनैन अभी अभी इसका इंटरनेट का मसला है, वो भी लगा दें, बस आ रहा है। आ रहा है अभी तक, अगर नहीं आया तो उसने कब आना है फिर? तो क्लास ख़त्म होने वाली है। सर मैं बस उसको कहता हूँ, पता नहीं इसका इंटरनेट का मसला आ रहा है। अगर आ जाता है 1-2 मिनट तक तो ठीक है, लग जाएगी इसके अटेंडेंस, अदरवाइज। अच्छा टाइम तो अभी है हमारे पास 25-30 मिनट, तो हम टॉपिक नेक्स्ट कर लें।
नुमान मंशा। सर जी जो ई से पहले मैम ने टॉपिक करवाया था वो वाला रिपीट करते हैं अगर वो हाँ वो रिपीट करेंगे, अभी इस टॉपिक के बाद है वो पढ़ेंगे हम दोबारा से इंशाल्लाह। अभी हमारे पास हैं 8-10 लेक्चर्स हैं तो हम इसमें कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला उसका डेरिवेटिव का वर्जन पढ़ा। हामिद अली कोई क्वेश्चन है सर जी आपका? मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में सर जी कर लेंगे, वो एक दो लड़के नहीं आए वो भी कह रहे थे। तो उनके लिए तो हम लेक्चर तो नहीं छोड़ सकते, वो अगर नहीं आते तो वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं सर जी वो असल में बिजी है ना, वो कहीं गए हुए हैं ना, वो कह रहे थे। अच्छा तो उनके लिए पूरी क्लास छोड़ दें हम? सर जी रहा भी थोड़ा टाइम ही गया इसलिए मैं कह रहा था। ये हो जाएगा 10 मिनट से भी पहले हो जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगने हैं चलें इसमें। सर मर्जी है आपका। जी ये बाकी लोग जो आए हुए हैं इतने, तो ये ना हो ये फिर कहें कि हम क्लास में आए हुए हैं तो कुछ इनको भी कुछ ना कुछ पढ़ के जाना चाहिए ना, टाइम निकाल के। और ये जैसे अब आपके दोस्त हैं फरमान करीम, अभी हैं क्लास में या सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए थे? वो हुंजा में उनसे पूछें कितनी मुश्किलों से कहीं वो नेट कनेक्ट करके बैठे होंगे, तो मेरा ख्याल है वो चले गए हैं। ओके न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो और जो पॉइंट हो जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए हो वो पॉइंट डाटा के एंड में लाई कर रहा हो, ये इस तरह का डाटा हो अगर आपके पास, अगर आपके पास कोई इक्वली स्पेस डाटा है इस तरह का 0, 5, 10, 15 और 20, y की वैल्यूज़ हैं कोई भी वैल्यूज़ हों, लेट्स से ये कोई डाटा है और आपसे कहा जाए कि आप किसी ऐसे पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें जो इस डाटा के एंड में लाई कर रहा हो, यहाँ पे या 20 तक कोई भी पॉइंट हो, इन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव आपसे पूछा जाए जो यहाँ एंड के ज़्यादा करीब हों या बिल्कुल एंड में लाई कर रहे हों, तो उस सूरत में ये डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? दो तरीक़ों से हम ये डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये कि इस फंक्शन के लिए आप पॉलिनॉमियल फाइंड करें बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। पॉलिनॉमियल फाइंड करने के बाद उस पॉलिनॉमियल को डिफरेंशिएट करें, यानी उसका डेरिवेटिव लें और फिर उसमें पुट x इज इक्वल्स टू 19 या 20 जिस भी पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है वो पॉइंट उस पॉलिनॉमियल में उस डेरिवेटिव में पुट करें, x की जगह वो पॉइंट पुट कर दें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करके उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। फार्मूला आपने फिर उस केस में कौन सा यूज़ करना है? ये फार्मूला आपने यूज़ करना है बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले का डेरिवेटिव का वर्जन। ये उस सूरत में होगा जब x और xn दो डिफरेंट पॉइंट्स हों, जैसे इस केस में अगर 19 पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर जिस पॉइंट पे आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो वो पॉइंट और xn वो लास्ट पॉइंट हो तो फिर p 0 हो जाता है उस केस में, फिर आपने ये रिड्यूस्ड वर्जन यूज़ करनी है फार्मूले की। यानी पिछले फार्मूले में इसमें जहाँ पे p है p की जगह 0 आ जाएगा, फिर ये फार्मूला रिड्यूस होके इस तरह से बन जाएगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। और अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना हो किसी ऐसे डाटा का जो इक्वली स्पेस डाटा हो और पॉइंट
एंड में लाई कर रहा हो तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का फार्मूला होगा, सेकंड डेरिवेटिव का जब x और xn दो डिफरेंट पॉइंट्स हों, और अगर x और xn एक ही पॉइंट हो तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करना। ठीक है, तो इसमें ये जो नेबुला एंड डेल्टा की जो वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये उसी तरीके से आपने फाइंड करनी है जैसे आप पहले करते आए हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के केस में। यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन टाउन इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टाउन की पॉपुलेशन गिवन है, 1951 में ये पॉपुलेशन थी उसकी थाउजेंड्स में, 1961 में 36.65 थाउजेंड, 1971 में पॉपुलेशन इंक्रीज़ होकर 51.81 थाउजेंड बन गई। इसी तरह 1991 तक उसकी पॉपुलेशन गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन 1981। 1981 में पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ फाइंड करें। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? डेरिवेटिव होता है। ठीक, तो 1981 का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब 1981 जो है ये पॉइंट इस डाटा के एंड में लाई कर रहा है, इक्वली स्पेस डाटा है, आप देख सकते हैं स्टेप साइज 10 का डिफरेंस है इनमें, और 1981 एंड में लाई कर रहा है, लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं है। x है आपके पास 1981 और xn जो है वो 1991 है, तो यहाँ पे p 0 नहीं होगा। तो जो दूसरा फार्मूला हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो p आपको पता है बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के केस में p इक्वल होता है x माइनस xn डिवाइड बाय h। x है 1991, xn है 1991, h है आपके पास 10, तो p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ये वैल्यूज़ इसमें पुट करें, p आपके पास -1 आ जाएगा। बाकी ये जो डिफरेंस है, h आपको पता है 10 है, ये फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस और फोर्थ डिफरेंस की वैल्यूज़ आप डिफरेंस टेबल से फाइंड करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह से आप पहले कर चुके हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के केस में। तो न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो ये नेबुला वाई एन की वैल्यू है, ये नेबुला स्क्वायर, ये नेबुला क्यूब और ये नेबुला 4। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें फार्मूले में और उसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास 19, ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, ये h की वैल्यू, ये सारी फार्मूले में नेबुला वाई एन, ये नेबुला स्क्वायर, नेबुला क्यूब, नेबुला 4y(n) की वैल्यूज़, और जहाँ पे p था, p की जगह पे उसकी वैल्यू भी पुट की। तो ये 1981 का डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है 1.64408883। तो यही हमने फाइंड करना था। तो इतना सा काम था इसमें। अगर कोई क्वेश्चन है किसी का, किसी पॉइंट की नहीं समझ आई, तो वो आप पूछ सकते हैं। आप अगर फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इस डाटा को लेके आप पॉलिनॉमियल फाइंड करें, उस पॉलिनॉमियल का डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव के बाद उसमें x की जगह 1981 पुट करें, तो भी आपके पास यही आंसर आना चाहिए। लेकिन पॉलिनॉमियल की निस्बत फार्मूले से ये वैल्यू फाइंड करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन, आपने कोई लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी इसमें कैलकुलेशन है। अपने डिफरेंस टेबल बनाना है, p फाइंड करना है और फार्मूले में जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लाइन पे रहें, क्वेश्चन पूछें। अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का लेक्चर इतना ही है, फिर आप लीव कर सकते हैं। जी मोहम्मद अली। सर ये 1991 जो आपने ब्लॉग बनाया है इधर डिफरेंस टेबल में,
तो ये हर बार इनकी वैल्यू लीस्ट में आएगी, मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगी सबसे नीचे वाली, कौन सी? ये क्वेश्चन 1991। क्वेश्चन आपका क्या है, दोबारा से जरा रिपीट करें। सर मैंने ये कहा कि ये जो आपने वैल्यूज पुट की हैं इसके डिफरेंस टेबल में से, जी जी। ये ऊपर भी तो है ना वाई की वैल्यूज, ये जो कॉलम में है। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले में ये जो सबसे आखिरी वैल्यू होती है हर कॉलम की वो यूज़ होती है, जैसे इस कॉलम की ये वैल्यू, ये और नेबला सर वो जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए, अगली वैल्यूज निकालने के लिए हैं। ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हैं, बाकी इन वैल्यूज़ का फार्मूले में फिर कोई यूज़ नहीं है, ये जो है। ओके सर। ठीक है। बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला के केस में ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले में पहली वैल्यू हर कॉलम की ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, जो रेड से मैंने ये सर्कल की। और स्टेरलिंग फार्मूले में दरमियान वाली वैल्यूज़ यूज़ होती हैं।
जी जुबैर, कोई क्वेश्चन है आपका? सर वो लेक्चर नोट्स अपलोड कर रहे हैं। लेक्चर नोट्स ये अपलोडेड हैं पिछले लेक्चर में, उसी की कंटिन्यूएशन है। पिछला जो टॉपिक था ना न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, उसी की कंटिन्यूएशन, उसमें ये टॉपिक उसी में इंक्लूड है। ठीक है, उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। फॉरवर्ड था ये बैकवर्ड? ये बैकवर्ड है, वो फॉरवर्ड था, ये बैकवर्ड है। ओके। उसी उन्हीं नोट्स में ये भी है फॉरवर्ड के बाद। चलें जी, आज का लेक्चर इतना ही था। अगली क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।